क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? अब तो हमारा अच्छा चलेगा। भाई नजर ना लगे यार आप लोगों को। अर्चना, फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू। बिग बॉस से निकल के लोगों का प्यार पाके 4 4 महीने जब हम किसी चीज को रोज करते हैं, रोज वही एंथम सुनते हैं, आदत पड़ जाती है उस चीज की। तो क्या कुछ मिस कर रही हो आप बिग बॉस से घर से निकल के? बिग बॉस में मिस कर रही हूँ मैं सुबह का उठना, उसके बाद सूर्यदेव को पानी देना, एंथम पे डांस करना सोते सोते, और उसके बाद वो जब सोते थे बीच में मुर्गा बोलता था वो, क्योंकि अभी जैसे बीच में मुझे झपकी आ जाती है सोने की तो मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गा बोलने वाला है, क्योंकि वो अभी तक हमारे जहन में है। खाना बनाना, खाना खाना और राशन पे टास्क लड़ना, तो वो सब चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। क्या कुछ बदलाव हो गया आपकी लाइफ में आफ्टर बिग बॉस? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, शांत स्वभाव की हो गई हूँ। वैसे शांत नहीं हुई हूँ, वैसे शांत स्वभाव की हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जैसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, आपने देखा होगा पहले एपिसोड का गुस्सा, और लास्ट तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करूँ। जैसे सलमान सर ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो मेरठ वाली लैंग्वेज ना बोल के थोड़ा सा पोलाइटली मैं बात करूँ, देसी ये शब्द यूज़ करूँ, बट ज़्यादा नहीं, जैसे फाड़ दूंगी, मारते मारते मोर बना दूंगी, ये सब चीज़ें। तो मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोच रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। टॉप 2 के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? लोगों का मानना है कि एमसी स्टैन जीते, काफी शॉकिंग न्यूज़ था लोगों के लिए जब हाँ। वो बाहर आए ट्रॉफी लेकर। प्रियंका का मानना, प्रियंका चाहते थे लोग प्रियंका जीते, शिव जीते, आप जीते, बट एमसी स्टैन जीत गए। बट आपको क्या कहना है? देखो पता है क्या है, ये शो वोट का है। अगर ये शो वोट का नहीं होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप 3 में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीते उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब ये शो वोट का है, तो देखो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से वोट एमसी स्टैन को मिलती हुई आ रही थी, उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो एमसी स्टैन को ट्रॉफी मिली, ये हम लोगों ने मतलब उसको ऑल द बेस्ट भी बोला, बेस्ट ऑफ भी लग बोला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि एक इलेक्शन में जब नेता को वोट मिलती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। तो एमसी स्टैन को ट्रॉफी मिली, ये भी जनता के हाथ में था। हमने उनका सम्मान रखा और उसको सराहा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, नहीं हुई है। जो जनता का फैसला था वही चीज़ें हुई हैं। अच्छा, घर के गेम की बात करें तो जी। एक ऐसा मोमेंट आया था जिसमें आपको घर से एविक्ट कर दिया गया जी। था और शिव के साथ कुछ अनबन हो गया था आपका, बट आप वापस घर में आए। तो उस पे कुछ अलग ही रिएक्शन था लोगों का, कुछ अलग इफेक्ट पड़ा। तो आपको क्या, आप उस चीज को किस तरह से देखते हो? देखो वो एक मोमेंट था जब चीज़ें हुई, वो हो गया। बट हाँ, वो चीज़ जब हुई थी तो मुझे भी लगा था कि यार मतलब मुझे बाहर निकाल दिया। बट वहाँ का रूल था ये कि आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। बट सलमान सर ने, बिग बॉस ने, कलर्स ने और रैंडमोल ने और जनता ने मुझे बुलाया, अंदर वापस एक मौका दिया, और उस मौके पे मैं खड़ी रही, क्योंकि बीच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी कि मैं रोक नहीं पा रही थी। मेरे को लूज़र ये सब चीज़ें बोली जा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता था। बट मैंने कहा नहीं अर्चना, यही शो है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो मैंने किया। यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने देखा होगा, शो में भी देखा होगा, मेरे में काफ़ी चेंजेस आए। देखो इंसान हूँ, गलती होती है, एकदम से नहीं आ सकते, धीरे धीरे चीज़ें आएंगे। बट अब मैं जब बाहर निकली हूँ तो एक ठहराव आ गया मेरी लाइफ में, तो आगे आगे मैं चीज़ें सीखूंगी ही। सबसे चतुर कौन था बिग बॉस के घर में? चतुर प्राणी, चतुर प्राणी मुझे शालीन बनोट लगते हैं। शालीन का नाम आपने ले ही लिया। हाँ। तो शालीन ने काफी अलग मुद्दा उठाया था हाँ। जब टीना को उसने भेजा बाहर फिर वापस अंदर लाया। हाँ। आपका क्या रिएक्शन था? आप काफी एग्रेसिव भी हुई थी कि बहुत पहले क्या किया था, क्या ज़्यादा। एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या थी। जो वो एक अमाउंट होता था ना, मैं उसको ये नहीं देखती थी कि मतलब उसका है, इसका है, इसका है। मैं ये देखती थी सबका है, सबको उस अमाउंट की ज़रूरत है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाती थी, चाहे वो कोई भी टास्क होता था। मैं सोचती बेफालतू कि वो 25 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, आपके काम आएगा, कोई भी जीतेगा, किसी के भी काम आता था। तो मैं उस चीज़ पे बिहेव करती, तो मैं उस पर गुस्सा नहीं थी। बट जो उसने वो चीज़ पहले की तब तो ठीक है, फिर उसने वो चीज़ बाद में क्यों की? पहले ही कर देता तो शायद हम लोग इतने गुस्सा नहीं होते। हम सोचते ठीक है दोस्ती है, दोस्ती के नाते उसने दान कर दी चीज़ें। तो ये
मंडली काफी पॉपुलर हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि आप भी मंडली का हिस्सा होती तो? मुझे ऐसा लगता है मंडली से ज़्यादा मैं पॉपुलर हुई हूँ, क्योंकि मैंने सिंगल खेला है। ना मैंने किसी पलटन का यूज़ किया, ना मैंने किसी मंडली का यूज़ किया। मैं अपने अकेले चलती रही। बोल चाल में, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, बोल चाल में हाँ, सौंदर्या से बात होती थी, प्रियंका से बात होती थी, टीना से बात होती थी, बट मुझे लगता था मैं अकेली शेरनी काफ़ी थी बिग बॉस में। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको अभी भी नहीं पसंद बिग बॉस के घर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सभी लोग बहुत पसंद हैं और सभी लोग फ्रेंड हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, जिस रास्ते से तू जाएगा मैं नहीं जाऊँगी। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं ऑफ कोर्स मैं बात करूँगी और जब भी कभी इवेंट में मिले हाय हेलो करेंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। गिला शिकवा गया यार, बिग बॉस ख़त्म हो गया, अभी अपन उठते हैं आगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। जो कुछ भी अंदर था सिर्फ गेम के लिए, क्या ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, गेम के लिए नहीं था, क्योंकि अगर गेम के लिए होता तो शायद मैं प्रियंका से बात नहीं करती या सौंदर्य से बात नहीं करती। बट जो मैंने गेम में वो मेरी दोस्त थी, वो मैंने बोला था कि तुम लोग मेरे हमेशा दोस्त रहोगी। वो बाहर भी थे, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने मस्ती की, फ़न किया, सारा चीज़ें। तो वो है, और स्टार्टिंग से मुझे नहीं था कि मुझे इसको बोलना नहीं, चीज़ें नहीं। तो गेम के लिए, मेरे लिए तो नहीं है, और किसी के लिए हो या नहीं हो, बट मेरे लिए नहीं है। बिग बॉस के बाद टॉप 5 की बात करें तो काफी कुछ बदल गया उनके लाइफ में। प्रियंका को बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई, हाँ शालीन अगले ही दिन एक अपने शूट के लिए स्पॉट हुए। जी। आपके कुछ अपकमिंग आने वाले हैं? हाँ देखो, कहते हैं ना जब कुछ अच्छा मिलना होता है ना, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो मैं ही बची हूँ जो मुझे मिलने वाला है। तो मुझे लगता है जब भी मुझे कुछ मिलेगा ना, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा मेरे लिए स्पेशल बन रहा होगा या मेरे लिए स्पेशल होगा। कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को, आज में कुछ हो जाए? क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? अब तो हमारा अच्छा चलेगा भाई, नजर ना लगे यार आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हो गया।